देखिए 16 जनवरी को टाउन थाना क्षेत्र के एक स्वर्ण व्यवसायी हैं रवि रोशन उर्फ रेड्डू, उनकी एक व्यक्ति ने गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें एक सप्ताह के अंदर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके हम लोग ने जेल भेज दिया था। और इस घटना का षड्यंत्र रचने को लेकर के एक और व्यक्ति जिनका नाम सुधांशु पाठक है, जो अपने आप को यूट्यूब के पत्रकार भी बताते हैं, उनकी गिरफ्तारी परसों हुई है, उनको जेल भेजा गया है। इस मामले में देखिए ये चीज़ बताना है कि इसमें 2 महीने के अनुसंधान के बाद, सारे सबूतों को कलेक्ट करने के बाद ये जो गिरफ्तारी इसमें की गई है। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो स्वर्ण व्यवसायी थे, ये ज़मीन का भी धंधा करते थे। और अनुसंधान में ये पता चला है कि जब इनकी हत्या हुई तो उसके बाद इनके जो परिजन हैं और इनका एक दोस्त है जो इनका ज़मीन का कारोबार देखता था, उन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि आज से कुछ महीने पहले ये जो मृतक है इसने एक ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन वो ज़मीन कुछ लोगों के द्वारा इनक्रोच थी और उस ज़मीन से कब्जा खाली करवाने के लिए 23 लाख रुपए इसने सुधांशु पाठक को दिए थे। सुधांशु पाठक चूंकि प्रशासन में और जो वरीय अधिकारी हैं उनके यहाँ ये बैठते थे और जो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, अपना प्रभाव ये दिखाते थे। कई लोगों को ये इस प्रकार से झांसे में ले चुके हैं और इसी प्रकार से इसने ये जो रेड्डू है इसको भी झांसे में लिया था। लेकिन जब ज़मीन खाली नहीं हुई तो जो मृतक रेड्डू है उसने अपना पैसा मांगना वापस किया, लेकिन ये पैसा देने से लगातार इनकार कर रहे थे। और इस वजह से परिजनों ने बताया कि जो मृतक रेड्डू है वो डिप्रेशन में भी चला गया था। इनका ये जो स्टेटमेंट है ये फिर पुलिस ने अदालत में भी दर्ज कराया और माननीय न्यायालय के सामने भी ये बयान इनका दर्ज हुआ है। इसकी जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि जो पैसे देने की बात है इसको सच पाया गया। आरटीजीएस के माध्यम से और चेक के माध्यम से ये पूरा अमाउंट जो रेड्डू का दोस्त है उसके थ्रू सुधांशु पाठक को दिया गया था। इसके बाद जब हम लोगों ने इसमें छानबीन की तो ये पता चला कि ये मर्डर की घटना होने के बाद जब इसने देखा कि ये इस घटना में फंस सकता है तो इसने इसमें से काफ़ी पैसा, करीब 13 लाख वापस करने की भी कोशिश की चेक के माध्यम से। इसके भी जो सबूत हैं वो पुलिस को मिले हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो टेक्निकल अनुसंधान है वो भी किया, तो इसमें यह पाया गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, घटना हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था, उसकी जो लास्ट बातचीत थी फ़ोन पे ये इसी सुधांशु पाठक से ही थी और सुधांशु पाठक इनसे लगातार बात भी कर रहे थे और उनका जो घटना स्थल, उनका जो लोकेशन थी वो घटना स्थल के ही आसपास पाई गई थी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सबूत मिला था कि जो दोनों शूटर थे, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की और रिमांड में भी लेके उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने भी ये बात बताई कि इस रेड्डू को मारने की जो सुपारी है ये सुधांशु पाठक के द्वारा इनको दी गई थी। कंचन पासवान ने हनी पासवान को इनसे मिलवाया था और करीब 2.5 लाख रुपए देने की बात इनके बीच में तय हुई थी। तो ये सारे सबूत जब पुलिस को मिले इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद एक मेमो ऑफ एविडेंस बनाया गया और इसके बाद माननीय न्यायालय के सामने रखा गया और उसके बाद माननीय न्यायालय ने इस पर नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया और उसी के आलोक में परसों फिर इनको गिरफ्तार करके इनको फिर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। कांड में अभी अनुसंधान जारी है। मैंने इसमें टीम को निर्देश दिया है कि इसमें जल्द अनुसंधान पूर्ण करके मामले को स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाए, ताकि इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो आम जनता को इस प्रकार से झांसा देके उन्हें फंसाते हैं, अपने प्रभाव का रसूख का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भूमाफिया हो या कोई भी हो, उन पे बेगूसराय पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं आप लोग के थ्रू भी आम जनता से अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के आप झांसे में ना आए जो आपसे ये दावा करता हो कि मैं फला अधिकारी के यहाँ बैठता हूं तो मैं ये ज़मीन खाली करवा दूंगा या कब्जा दिलवा दूंगा। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो ये पूर्णतः गैर कानूनी है। यदि कोई इनको पैसा देता है या इनके झांसे में पड़ता है, आप ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दीजिए। हमारा पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर उसको दीजिए। हम ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं और ऐसे लोगों पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।